हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीआरडीओ की तरफ से एक नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। चलिए इस वैकेंसी के विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। टोटल पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से लेवल पे पोस्ट आपका आया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सिलेबस आपका क्या होगा, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1901 पदों पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब भाई पोस्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 लेवल के पोस्ट निकले हुए हैं। एक आपका पोस्ट है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पहला पद है और दूसरा जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड ए है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य रूप से पोस्ट यहाँ पे आने वाले हैं। एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है। अगर साथियों ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कितना बजे से, तो 10 बजे से। ठीक है, 3 सितंबर से 10 बजे मॉर्निंग से ये फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है इसका 23 सितंबर रखा गया है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, स्टार्टिंग कितना से है, तो 3 तारीख से है और लास्ट कितना है, तो 23 तारीख से है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर 2022। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए एज के बारे में ये बोल रहा है यहाँ पे। यदि आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन के अंदर, तो एज बताया जा रहा है कि मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, हालांकि एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। SC के लिए आपका जो है वो 5 साल के लिए, SC और ST के लिए आपको 5 साल का, OBC के लिए आपका 3 साल का। और जो आपका ई एक्स सर्विसमैन होते हैं, रिटायर्ड सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको 10 वर्ष का इसमें छूट दिया जाता है। अब देखिए 18 साल जो है वो आपका कब होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 23 सितंबर 2022 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, 23 सितंबर 2022 को मिनिमम आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है वो लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, लेवल 6 का ये जॉब है और मिनिमम आपका पेमेंट 35,400 रहेगा और मैक्सिमम आपका जो है वो 1,12,400 तक इसका पेमेंट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेवल 6 का ये जॉब है। अब चलिए बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता है, वो क्या रखा गया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एक आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है और दूसरा आपका जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है। तो देखिए दूसरा जो आपका पद है वो आपका टेक्नीशियन ए का पद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है दोस्तों, इसके लिए मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर कई पोस्टेस हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर के अंदर पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर पोस्ट है, बॉटनी के अंदर पोस्ट है। तो सबके लिए जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल आपका जो है वो एलिजिबिलिटी रखा गया है। यदि आप एग्रीकल्चर में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपका BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, बैचलर डिग्री साइंस में आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो या फिर आपका एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यदि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से। ठीक है, वहीं बॉटनी की बात करें दोस्तों, तो बॉटनी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका BSc जो है वो बॉटनी के अंदर होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। यदि केमिस्ट्री में फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका BSc डिग्री केमिस्ट्री के साथ में होना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा जो है वो सिविल के अंदर होना चाहिए। वहीं साथियों कंप्यूटर साइंस के अंदर आप फॉर्म, देखिए डिपार्टमेंट है, यदि आप इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप जो है आपका BSc कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैकेंसी टेबल भी दिया गया है। इस वैकेंसी टेबल के अंदर कितना ज़्यादा वैकेंसी है, ये UR का है, SC ST OBC का। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा जो है वो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से भरना चाहते हो तो डिप्लोमा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, यदि इस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर आपका डिप्लोमा इस विभाग में होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार डिपार्टमेंट रिकॉल करा देता हूँ। एक लाइब्रेरी साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है,
मेडिकल टेक्नोलॉजी है, लैब टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, टेक्सटाइल है, जूलॉजी है। ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर टोटल वैकेंसी निकली हुई है। और ख़ास करके इन्हीं सब डिग्री के अंदर आपने यदि बीएससी किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसमें चयन भी हो सकते हैं। तो ये तो कह रहा दोस्तों आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। अब दूसरा प्रमुख पद जो है इसके अंदर वो टेक्नीशियन ए है। ठीक है, अगर इस पद की बात करें दोस्तों तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। देखिए ये पद कौन सा है, तो टेक्नीशियन ए है। ठीक है, जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। वहीं फ्रेंड्स एज की बात करें तो आपका 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। और ये कौन से लेवल का जॉब है, तो ये आपका जो है वो लेवल 2 का जॉब है। मिनिमम सैलरी इसके अंदर आपका 19,900 रहने वाला है और मैक्सिमम जो है वो 63,200 तक जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर इसके अंदर पद की बात करें कौन कौन से पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल का पोस्ट है, बुक बाइंडर का पोस्ट है, कारपेंटर का पोस्ट है, सीएनसी ऑपरेटर का पोस्ट है, कोपा का पोस्ट है, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल का पोस्ट है। और अगर योग्यता की बात करें दोस्तों तो यदि आप ऑटोमोबाइल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10th पास होना चाहिए और साथ में आपका ITI कोर्स जो है वो ऑटोमोबाइल के अंदर होना चाहिए। यदि बुक बाइंडर में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 10th प्लस बुक बाइंडर में आपका ITI होना चाहिए। कारपेंटर में भरना चाहते हैं तो 10th पास प्लस ITI जो है वो कारपेंटर के अंदर होना चाहिए। CNC ऑपरेटर जो है वो भरना चाहते हैं तो आप 10th पास और साथ में आपका सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसी है ना जो कि टेक्नीशियन का है इसके अंदर आपका ITI मांगा गया है। आप ये अगर इस ट्रेड से आपने ITI करके रखा है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे DTP ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर है, ग्राइंडर है। इन सभी में से किसी में भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इन डिपार्टमेंट के अंदर आपका ITI होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो है वो इलेक्ट्रीशियन के अंदर ITI होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और सारे कई सारे पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैकेनिक डीजल का पोस्ट है, मिल राइट मैकेनिक का पोस्ट है, मोटर मैकेनिक का पोस्ट है, पेंटर है, फोटोग्राफर है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर है, सीट मेटल वर्कर है, टर्नर है, वेल्डर है। ठीक है, ये सब देखिए ये कहीं ना कहीं ITI का ब्रांच है। यदि इनमें से किसी से भी आपने ITI करके रखा है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरें क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे ना के बराबर होगा। कंपटीशन का स्तर एकदम बिल्कुल जीरो है दोस्तों, यहाँ पे चयन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ये मुख्य पोस्ट थे, यदि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के ऊपर और साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहने वाला है। साथियों यदि सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, जो कि लेवल 6 का जॉब है जिसमें आप उस पोस्ट को मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो इसके अंदर आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक आपका CBT 1 होगा फिर CBT 2 होगा। ठीक है, टायर 1 और टायर 2, जबकि CBT 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। जबकि आपका मेरिट जो है दोस्तों वो CBT 2 के आधार पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए CBT 1 के अंदर आपका क्या क्या आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा यानी 120 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे और टोटल टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी GK पूरा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और जनरल साइंस का पेपर। जनरल साइंस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैथ है, रीजनिंग है, GK का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। ये आपका टोटल पेपर के अंदर रहने वाला है। स्पेसिफिक यहाँ पे मार्क्स नहीं बताए गए दोस्तों कि कौन सा पोर्शन से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, बट इतना से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स टोटल पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका पहला CBT 1 होगा ना वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, जिसमें आपको यदि आप UR या फिर OBC से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर OBC से हैं, तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। यदि 120 का आप 40% निकालते हैं तो 12 चौक 48 होता है, यानी 48 मार्क्स आपको कवर करने होंगे, तभी आप पहला CBT के अंदर पास कर पाओगे। ठीक है, वहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि candidates will be provisionally shortlisted based on the tier 1 examination merit in the ratio of 1:8 number of vacancy of number of shortlisted candidate। तो देखिए जितना भी वैकेंसी है ना उसका 8 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने टायर 1 के अंदर बोटनी से फॉर्म भरा है और बोटनी में 8 सीट है, तो 8 गुना 8 टोटल 64 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, CBT 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए अब CBT 2 में क्या होगा, तो CBT 2 में जनरली जो है वो आप जिस भी डिपार्टमेंट से फॉर्म भरे हैं, जो भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है
उस पोस्ट पे आपका जो है वो CBT 2 लिया जाएगा। देखिए CBT 2 में बताया जा रहा है The provisional selection will be based on the order of merit obtained in the Tier 2 examination depending upon the post category, subject category of the candidate. The minimum qualifying marks of Tier 2 is 40% UR OBC candidates and 35% SC/ST candidate। तो यहाँ पे देखिए CBT 2 के अंदर टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है उसका स्पेसिफिक आपका टेस्ट होगा। फिजिक्स से भरा है तो आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, बोटनी से भरा है तो बोटनी का टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। तो ये तो खैर रहा दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। अब बात करते हैं टेक कैटेगरी ए का। तो ये लेवल 2 का जॉब है और इसमें आपका मिनिमम सैलरी जो है वो 19,900 रहने वाला है। यदि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका इसमें भी CBT 1 और CBT 2 होने वाला है। CBT 1 आपका जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका मेरिट जो है वो CBT 2 के आधार पे डिसाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका Tier 1 के अंदर यानी CBT 1 के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें 2 पेपर होंगे। एक आपका जो है एक आपका सेक्शन ए रहेगा और एक आपका सेक्शन बी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल रीजनिंग रहेगा, उसके बाद जीके रहेगा और इंग्लिश रहेगा। वही साथियों सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपका मेनली जो है वो ट्रेड रहेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरा है या फिटर से भरा है या बुक बाइंडर से भरा है, तो जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उस ट्रेड का आपका जो है वो सेक्शन बी रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स और टाइमिंग आपका 90 मिनट का रहने वाला है। अगर दोस्तों ये देखिए CBT 1 का बात रहा, CBT 2 की बात करें तो CBT 2 के अंदर आपका देखिए ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे मेरिट जो डिसाइड है ना साथियों वो CBT 1 के मार्क्स के आधार पे ही हो जाएगा, जबकि CBT 2 का केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म भरे होंगे उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, देखिए तो बोला है द ट्रेड टेस्ट में भी और अबाउट 1 और 2 आवर ड्यूरेशन। आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे बुक बाइंडर का भरे हैं तो बुक बाइंडर का आपका टेस्ट होगा वो आपका 1 से 2 घंटा का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन। कोई क्वेरी रह गया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।